वन्ददं तोदघायिकं ममलं परिमामि वैट्यमानं चित्तं धम्मश्विकतारम्। भावनाओं के विषय में अपन ने देखा अहिंसा व्रत की और सत्य व्रत की भावनाएं। इन भावनाओं के साथ अगला व्रत है जिसको अचौर्य व्रत कहता है। उस व्रत की भावना के लिए आचार्य भगवान लिखते हैं कि सबसे पहले क्षेत्र संबंधी दोषों से बचना। उमा स्वामी महाराज ने इस भावना के प्रारंभ में क्षेत्र को लेकर के प्राय करके विवाद होता है और वो क्षेत्र संबंधी विवाद आचौर्य व्रत को दूषित कर देता है। इसलिए शून्यागार ऐसे स्थान पर रहना कि जो आगार तो हो लेकिन शून्यागार हो। पर्वत की गुफाएं हैं, वृक्ष की कोटर हैं, ऐसे स्थान पर जहाँ पर कोई का स्वामित्व तो नहीं होता, इस शून्यागार नाम की भावना है। इससे अचौर्य व्रत निर्दोष रीति से पालन होता है। चूंकि आप गृहस्थ हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसे स्थान पर रहने का भी अभ्यास करना। वो अभ्यास आपके अंदर निरीह वृत्ति पैदा करेगा। और दूसरी बात है विमोचतावास। जहाँ पर पहले गांव बसे थे, लेकिन अब किसी कारण से वे गांव उजड़ गए। मकान तो बने हैं लेकिन उनका कोई स्वामी नहीं है। ऐसे स्थान पर रहने से साधक के अंदर निर्विकल्पता गुण प्रकट होता है। जहाँ पर कोई तू मैं नहीं, जहाँ कोई जन संपर्क नहीं, जहाँ पर संक्लेश के कारण नहीं,
ऐसे स्थान पर रहने की भी भावना करना चाहिए। ये विमोचतावास नाम का आचौर्य व्रत का ये भावना के अंतर्गत आने वाला गुण रखा है। और तीसरी भावना है परोपरोधाकरण। जहां आप पहले से बैठे थे, अब कोई दूसरा व्यक्ति वहां आकर बैठना चाहे तो आप उपरोध कर देते हैं कि हम तो पहले से यहाँ रुके, आप यहाँ नहीं रह सकते। इस तरह की प्रवृत्ति होती है। तो उस वस्तु में भी दोष माना जाता है। कोशिश करें अपने भावों में वसुधैव कुटुंबम की भावना हो। प्राय करके देखा जाता है आप यदि यात्रा में जा रहे हैं और कोई सीट आपको मिल गई तो फिर उस सीट पर आपका पूरा अधिकार हो गया। रिजर्वेशन कराने के बाद तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जो सामान्य डिब्बा में यात्रा कर रहा है और आपको पता है कि एक सीट पे 10 लोगों को तो बैठना ही, लेकिन फिर भी आपकी भावना है कि सीट पे कोई दूसरा ना बैठे और आप पांव पसार के बैठ जाते हैं। यदि आपको गाड़ी से नीचे उतरना पड़े तो उस सीट को आप अपनी सुरक्षित कर देते हैं, थैला रख देते हैं, दुपट्टा रख देते हैं या कुछ भी वस्तु रख देते हैं। इस संकुचित भावना होती है। जहां पर उदार भावना होती है वो उदार मना यदि स्थान है तो दूसरे परेशान जीवों को स्थान दे देता है, और यदि उसको और कोई ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं तो सीट से खड़ा हो जाता है, आप बैठ जाइए, मैं तो खड़े खड़े चला जाऊंगा। लेकिन इतना तो नहीं हो पाता, किंतु आपके पास अधिक मात्रा में है सीट, फिर भी आप देने को तैयार नहीं हो पाते। तो ये आचौर्य व्रत की भावना में दोष माना जाता है। प्राय करके अपने भावों को थोड़ा सा एक खुले दिल के भावों को बनाना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है कि बस मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, दुनिया दुखी है सुखी है इससे मुझे क्या लेना है। ऐसी भावना करने वाला व्यक्ति कभी तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन नहीं कर सकता।
तीर्थंकर प्रकृति का बंध वो व्यक्ति करता है कि जो सम्यक दर्शन के साथ में लोक कल्याणकारी भावना पाता है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ये बार बार भावना अपने हृदय पटल पर आना चाहिए। संसार के सब जीव सुखी हो भगवान, कोई कभी घबरावे ना, कोई पे कोई संकट ना आवे। यदि आप संसार के सब जीवी को सुखी देखना चाहते हो तो वे जीव तो जब बने होंगे सुखी तब होंगे, लेकिन आप जरूर सुखी हो जाओगे। सब जीवों के सुखी होने की भावना सम्यक दर्शन के साथ होती है, तो ये भावना तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा देती है। और उस भावना का प्रभाव होता है कि सब जीवों में समान मैत्री होती है, कोई किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होता। ऐसी प्रवृत्ति रखने वाले जीव सुखी हो जाते हैं। इसलिए इन भावों को देखो आप कि आप सुखी होने की भावना तो कर रहे हो। जैसे आप बाजार में हैं, अब शाम को 4 बजे ट्रेन पकड़ना है, अब 4 बजे तक आप बाजार से निकल नहीं पाए। उस परिस्थिति में आपकी भावना क्या होती है? हे पारसनाथ, 1 घंटा ट्रेन लेट हो जाए, ट्रेन लेट हो जाए, मुझे ट्रेन मिल जाए। आप ट्रेन को पाने के लिए ट्रेन के लेट की भावना कर रहे हैं। आपके अंदर ये भाव नहीं आ रहा कि उस ट्रेन में यात्रा करने वाले 2000 यात्री कितनी दूर से चल कर के आ रहे, बेचारे प्यासे भूखे तड़प रहे होंगे, उनकी क्या दशा हो रही होगी। बस मुझे ट्रेन मिल जाए, दूसरे की जान जा रही तो चली जाए। आप विचार करो कि ऐसी भावना से क्या आप सुखी हो पाएंगे? आप अपने परिणाम अच्छे बनाओ, तुम्हारी इस भावना से ट्रेन लेट नहीं होगी। ट्रेन लेट तो अपने कारणों से होगी, लेकिन ऐसी भावना से आपके लिए अशुभ कर्म का आश्रय होगा। कहाँ तो आप भावना भा रहे कि सुखी रहे सब जीव जगत के, और कहाँ है आप एक ट्रेन को लेट करने की भावना उल्टी करने लगे, मुल्टी वाला फेरने लगे। ये भाव ठीक नहीं होते। आप कितने स्थानों पे अपने भाव बिगाड़ लेते हो। मान लीजिए आप यहाँ से घर जाना चाह रहे हो, घनघोर बारिश आ गई, अब भगवान से प्रार्थना कर रहे कि भगवान बस मैं घर पहुंच जाऊं, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अब मान लीजिए पानी रुक गया, आप घर पहुंच गए। अब कह रहे भगवान तुम खूब गरजो बरसो, तुम्हें धूर है, जितने बरसना उतने बरसो। आप इतने बरसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उस गरीब की
जो झोपड़ी में रहने वाला है और ऐसी झोपड़ी है कि जिसके झोपड़ी के बाहर पानी नहीं जाता है, उस गरीब का आटा गीला होगा तो क्या दशा होगी। आप तो छाया में खड़े होकर के सोच रहे हो कि अब खूब बरसो भगवान, अब कोई चिंता नहीं। तुम बरसोगे, हमें आनंद आएगा, शीतलता मिलेगी, विश्राम करेंगे, आज दुकान बंद रहेगी। लेकिन जो लोग रोज कमाने खाने वाले हैं उनका क्या होगा। इसलिए ऐसी अशुभ भावनाओं को करने के पहले सोच लिया करो कि कहीं आप अपने सुखी होने के कारण किसी दूसरे जीवों के लिए दुखी तो नहीं होने की भावना भर है। इन भावनाओं में बहुत रहस्य भरा हुआ है। इसलिए जब भी सोचो, कभी किसी के विषय में बुरा तो सोचो नहीं। एक असंयमी व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में रहकर के भी उस व्यक्ति ने दुनिया को शिक्षा देने के लिए अपने पास 3 बंदर पाल रखे। और बंदरों की ऐसी दशा बना करके रखी है, एक बंदर आंखों पे हाथ रखे हैं, एक कानों पे हाथ रखे हैं, एक मुंह पे हाथ रखे हैं। वो कह रहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अपने हाथ हमेशा इन स्थानों पे रखे रहो। वे कोई ग्रह त्यागी साधक संत नहीं थे, लेकिन संसार के जीवों को सुखी बनाने के लिए शिक्षा देने के बाद भी ये आचरण अपने जीवन में लाते थे। राजनीति के क्षेत्र में आंखें बंद करके कैसे रह सकते हैं, लेकिन वे कहते थे बुरा मत देख। ये बात शास्त्रों में लिखी है, हे प्राणी, बुरा देखने में अंधे बन जाओ, बुरा सुनने में बहरे बन जाओ, बुरा बोलने में गूंगे बन जाओ। आप घर में रहकर के भी साधना बनाना प्रारंभ कर चुके हैं। क्या संभव है आपके जीवन में कि हमें कोई वस्तु बुरी दिखे और हम अपनी आंखों को ऐसी बंद कर लें जैसे बिजली चमक जाए? अभी हम लोग पढ़ रहे थे पद्म पुराण में, पवनंजय यात्रा के लिए निकले और उनकी दृष्टि जब अंजना पर पड़ी तो उनने अपनी आंखें ऐसी मोड़ ली जैसे बिजली चमकती है और तत्काल बंद हो जाती है। यानी किसी दुश्मन के देखने पर जैसे आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, देखना पसंद नहीं करते। इसी तरह किसी के दोषों को देखना कभी पसंद मत करो। आंखों का उपयोग करना है तो बस 2 तरीके से करना। बैठो तो नासाग्र दृष्टि और चलो तो निम्न दृष्टि।
आप चल रहे हो तो नीचे देख करके चलो, बैठ रहे हो तो नासाग्र दृष्टि, जैसे भगवान नासाग्र दृष्टि करे बैठे हैं, ऐसी कोशिश करो। और बार बार भावना भाव के हे परमात्मा, आंख खुली तो परगुण देखूं, बंद होए तो निज गुण। हे परमात्मा, मेरी यदि आंख खुले तो मैं गुण ही ग्रहण करूं, और यदि मेरी आंख बंद हो तो निज गुण को ही ग्रहण करूं। यानी आंखों का उपयोग खुली हो गए तो भी गुण ग्रहण करना, और बंद हो तो भी गुण ग्रहण करना। बंद हो गए तो गुण ग्रहण कैसे करेंगे? अरे आत्मा तो अनंत गुणों का भंडार है। आपको अपने गुणों का पता है भी कि नहीं है? आप 3 लोक के नाथ हैं, लेकिन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने गुणों की पहचान नहीं है। आप अपने से परिचित होइए। व्यक्ति को दुनिया का तो सारा परिचय है, 3 लोक की रचना उसके माइंड में सेट है। अभी आप पूछ लो, दुनिया भर का बजट बता के सामने रख देगा, लेकिन अपने निजी गुणों की कोई खबर नहीं है। उन गुणों को पाने के लिए तो ये पुरुषार्थ है, और क्या है? आप सुखी होंगे तो पर द्रव्य के संयोग से सुखी नहीं हो सकते कभी भी। सुखी तो आप अपने गुणों के प्रकट होने पर होंगे। लेकिन हमारी आदत है, और हमें उपदेश देने वालों ने ये भी सिखा रखा है कि पर द्रव्य में सुख है। आपकी धारणा है कि सुविधा में शांति है। भैया, जिनके पास भरपूर सुविधाएं हैं, उनके पास जाकर के देख तो लो, आप क्या वे सुखी हैं? भरपूर सुख है। और यदि आपको सुविधाओं से सुख होता भी है, और कोई देवता आपके सामने आकर के कहे कि मांग ले तेरे को जो चाहिए, आज मैं तेरे को भरपूर सुखी करने के लिए आया हूं, बस 15 मिनट के भीतर आप अपनी मांग पूरी कर लो। लेकिन शर्त इतनी है कि आज मांगने के बाद फिर जीवन में कभी कोई मांग नहीं होगी। अपने जीवन नहीं, अनंत काल के सुख पाने के लिए 15 मिनट सोच लो, तुम्हें क्या चाहिए? दुनिया का राज चाहिए? क्योंकि देवताओं के पास बहुत शक्ति है, वे तुम्हें राजा बना सकते हैं। आपको विश्वास ना हो तो शास्त्रों को खोल लो।
आदिनाथ भगवान ने जब दीक्षा ले ली और भरत बाहुबली को अयोध्या और पोदनपुर का राज्य दे दिया और वे दीक्षा लेकर के ध्यान में बैठ गए, उन नमी बेनमी को पता लगा उनके बेटे नहीं थे, उनके कोई रिश्तेदार मामा फुओं के बेटे थे। उनको पता लगा कि आदिनाथ भगवान ने सब हिस्सा बांट दे, हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तब नमी और बेनमी दोनों वहां पर कैलाश पर्वत पर आकर के भगवान के पैर पकड़ करके बैठ गए। तुमने भरत बाहुबली को राज्य दिया, हमें क्या दिया? हमें भी राज्य दो, हमारा भी अधिकार है। बैठे रहे, लेकिन भगवान तो खड़े होने के बाद कभी पलक उठा के देखने वाले नहीं है। उनके यहां पहरा देने वाले देवता लोग, उनने कहा देखो भगवान तो ध्यान में बैठे हैं, चलो हमारे साथ। भगवान हमसे कह गए थे कि तुम्हें इनको यहां का राज्य देते हैं। और उस देवता ने नमी बेनमी को ले जाकर विजयाद पर्वत की उत्तर और दक्षिण श्रेणी का राजा बना दिया। नमी बेनमी को देवता राजा बना सकता है, सारी सुविधाएं दे सकता है, लेकिन देवता लोग तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता। देवता लोग तुम्हारे लिए साधन दे सकते हैं, साधना नहीं दे सकता। साधना तो आपको स्वयं अपनी करना पड़ेगी। देवता लोग तुम्हें यहां से अकृतम चैत्यालय मेरू पर्वत की वंदना के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन मेरू पर्वत में पांडुक वन में बैठ करके वहां के जिन बिंबों की वंदना का भाव तो तुम्हें स्वयं करना होगा ना। अन्यथा तो भाव नहीं होंगे और वहां चले जाओ पिकनिक मनाने के लिए, तो उससे सुखी थोड़े होंगे भाई साहब। आप यहां तरस रहे हो उस मेरू वंदना करने के लिए, लेकिन वहां का कौवा तो रोज मेरू पे बैठ के काम करता है, उसको वंदना का फल मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? आप साल में शिखर जी की एक बार वंदना करने के लिए तरसते हैं, फिर डोली वाले तो रोज कर रहे हैं भाई साहब। रोज 27 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं। क्या बेबी भावना भाते होंगे कि भाव सहित बंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं हुई। तुम्हारे लिए लिखा कि तुम एक बार भाव से सहित वंदना कर लो तो पशु और नरक गति मिट जाए, वे पूरे जिंदगी भर वहां जा रहे हैं, लेकिन दरिद्रता नहीं मिट रही भाई साहब। रोज पौवा भर सतुआ खा के अपना गुजारा कर रहे, और उसी शिखर जी की वंदना करके तुम रत्नत्रय की उपलब्धि कर रहे। इसलिए भावों को समझने की कोशिश करो। जितनी दौड़ व्यक्ति की बाहरी सुविधाओं को जुटाने के लिए, उतनी दौड़ अंतरंग साधना के लिए होना चाहिए। जितना संभ्रम आपको
मंडी जाने का होता, उतना संभ्रम आपके लिए मंदिर जाने का होना चाहिए। जितना संभ्रम आपको मनी संभालने का होता है, उससे अधिक मुनि सेवा का होना चाहिए, तो आपका कल्याण हो सकता है। अन्यथा मनी संभालने वाले, एक राजा उसकी आसक्ति में मरण कर गया, और उसी जहां पर भंडार था, सारी दुनिया का अर्थकोष भर के रखा था, मनी सेवा का भाव था, इसलिए वो मर करके उसी में सांप बन गया। आज भी उसकी रखवाली कर रहा है। उस स्थान पर भंडार गृह में सिर्फ जाएगा तो उसका बेटा जाएगा, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति चला जाए तो उसकी दशा बिगाड़ दे। यदि उसको ये मनी सुखी बनाती तो आज मर के त्रेंच नहीं बनता। लेकिन मुनि सेवा करने वाले एक क्षण में जो निकट आए उन भगवान के, ऐसे महागरीब, चाहे सुबह ग्वाला को देख लो, मुनि महाराज के दर्शन करके और अपना जीवन बदल गया। महाराज ने मंत्र दिया, इस मंत्र का आराधन करो, सच्चे दिल से आराधन किया और मंत्र को जपते जपते मरा। उस सुबह ग्वाला की पर्याय से जाकर के सुदर्शन सेठ बन गया। उस सुदर्शन सेठ बना तो वास्तव में यथा नाम तथा गुण था, सुदर्शन ही था, जिसके दर्शन करके कामदेव पद के धारी नहीं थे, लेकिन जे कोई देख ले सो बावला हो जाए। महलों में रहने वाली रानी ने देख लिया, पागल हो गए। सुदर्शन चाहिए, सुदर्शन कथा पढ़ो आप, सुदर्शन सेठ की, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। धर्मात्मा था, धर्म पर रहे सुदर्शन सेठ, रानी कहीं न मानी एक, सूली का सिंहासन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पर डट जाना। ए मुनि सेवा का भाव देखो कि एक क्षण साधु की संगति करने वाला सुभग वाला ने एक भाव शेष रखा, और उसने कोई चतुर्मास नहीं कराया था। सुभग वाला ने कोई ग्रीष्म काल का लाभ नहीं लिया था। एक बार उसको अचानक जहां अपनी गैया चराता था उस जंगल में महाराज मिल गए। बस एक बार के दर्शन ने उसकी जन्म जन्म की दरिद्रता मिटा दी, और हम रोज आ रहे हैं लेकिन हमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि आज तक हम सुभग वाला जैसे भाव नहीं बना सके। यदि एक बार भी साधु समागम से तुमने सुभग वाला जैसे भाव बना लिए होते तो पक्का है आज तुम भी सुदर्शन सेठ बनकर के पटनागंज से मुक्त चले गए होते। नहीं गए, तब तो पछता रहे, तब तो बार बार कह रहे कि भगवान कर्ण तो भी मई तो भी निरीक्षित तो भी। मैंने आपको सुना, देखा, पूजा करी, लेकिन हृदय में धारण नहीं किया।
और जब तक हृदय में धारण नहीं करेंगे, यस्मात् क्रिया न फलंति भाव शून्य। इसीलिए तुमने क्रिया करी, लेकिन भाव शून्य क्रिया फलप्रदायी नहीं बनी। फल चाहिए तो कोशिश करो ऐसे परिणाम बनाने के कि आपकी जितनी लौकिक कार्यों में रुचि है उतनी पारमार्थ में हो जाए। अपने अंदर की रुचि बनाना है आपको, बाहर से कुछ नहीं करना। वह अंदर की यदि रुचि बदल जाए तो आपका जीवन बदल जाए। अंतर इतना है कि जैसे एक कार्बन पेपर होता है और एक रेत पेपर होता है, दोनों को लोग पेपर कहते हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति समझते हो? रेत पेपर की प्रकृति क्या है? वो छीलता है और कार्बन पेपर छापता है। अंतर समझ रहे? रेत पेपर चमड़ी पे नहीं, काठ पे भी फेर दो तो काठ की चमड़ी छिल जाती है। ये उसकी प्रकृति है। लेकिन कार्बन पेपर पे कलम नहीं रखी जाती। कलम तो कार्बन पेपर के ऊपर के पेपर पे रखी जाती है। कहां रखते कलम बताओ? कार्बन पेपर पे रख के लिखते क्या? ऊपर के पेपर पे कलम चले और उन पेपरों के हृदय में कार्बन पेपर छिपा रहे तो नीचे के पेपर पे छाप आ जाती है। ये तो जानते हो ना? क्या आप अपने जीवन को देखो कि आप अपने जीवन को कार्बन पेपर बना रहे हो कि रेत पेपर बना रहे हो? जिस दिन आपका जीवन कार्बन पेपर बनेगा, हर व्यक्ति के हृदय में आपका वास होगा। आप कार्बन पेपर की तरह छाप छोड़ करके आएंगे, हर व्यक्ति को संस्कार दे करके आएंगे। और यदि रेत पेपर की तरह जीवन होगा तो तुम्हारे परिवार के बेटे और पत्नी भी कनाव काटेंगे, पास में नहीं आएंगे। नवतारा निकटम नहीं आनती, नाती पोता पास में नहीं आ रहे हैं। बद्ध्वा प्रवंती वृषम, बहुएं ऐसी सुनाते हैं कि जहां कहूं है नहीं है। सुनते रहो बेटा, बहादुर हो वसो। क्यों? वार्धक्य, बुढ़ापे में यही दशा होती है। इसलिए वार्धक्य आने के पहले अपने जीवन को सुखी बनाना है तो अपने जीवन को कार्बन पेपर की तरह बनाने की कोशिश करो। रेत पेपर की यदि प्रकृति हो तो उसको त्यागने का प्रयास करो। रेत पेपर तो है लेकिन पेपर नहीं, वो तो लोहा की तरह व्यक्ति के आंतों को निकालने वाला होता है। आपका व्यवहार यदि रेत पेपर की तरह है तो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। तुम भले ही शब्दों से कहते रहो सुखी रहें सब जीव जगत के, सुखी रहें सब जीव जगत के। यदि तुम्हारा जीवन रेत पेपर होगा तो सब जीव सुखी कैसे रह पाएंगे भाई साहब? सब जीव तो सुखी तब रह सकते हैं जब आपकी मानसिक वासनिक क्रिया बिल्कुल सुखी करने में लगी हो। वे ही पुरुष तीर्थंकर बन पाते हैं। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धर्म सदा।
हे जिनवाणी भारती तो जपूं तेरे जो तेरो शरणागृह सो पावे। देव बच्चों अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल।